हेलो गाइस, तो आपका फिर से स्वागत है द एक्सप्लेनर के अंदर। तो एक भाई ने कमेंट करके डिमांड करी थी कि मैं स्कारलेट विच वर्सेस थॉर के ऊपर एक बैटल कंपैरिजन लेकर आऊं। तो आज की वीडियो उन्हीं की डिमांड के ऊपर है। मैं लेकर आ चुका हूं थॉर वर्सेस स्कारलेट विच का एक बैटल कंपैरिजन। अब ये दोनों सुपर हीरोज या फिर कहीं कैरेक्टर मार्वल यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है। तो अगर इन दोनों की कभी फाइट होती है तो इन दोनों की फाइट जो है बहुत ही ज्यादा एपिक होगी और बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा दोनों को एक दूसरे को हराने के लिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं यही बताऊंगा, इन दोनों की पावर्स का कंपैरिजन करूंगा और देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। अगर फ्यूचर में इनकी फाइट हो जाती है तो कौन जीतने वाला है। तो अगर आपको भी जानना है कि इन दोनों में से कौन जीतेगा तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ स्कारलेट विच के बारे में। तो स्कारलेट विच जो एक नॉर्मल ह्यूमन ही है, जिससे उसकी बॉडी से कुछ लिमिटेशन भी है जो कि उसका एक वीक पॉइंट बन सकता है, क्योंकि इसे नॉर्मल ह्यूमन की तरह मारा जा सकता है। अगर किसी ने दूर से इसके ऊपर गोली चला दी और उसको इसके बारे में पता ना हो तो ये मर भी सकती है, क्योंकि इसकी बॉडी जो है वो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है। और इसको जो पावर मिली है वो डार्क होल्ड पढ़ने से मिली है और माइंड स्टोन से मिली है, जिसके अंदर इससे कुछ सुपर नेचुरल पावर तो आ चुकी है, लेकिन इसकी बॉडी की लिमिटेशन उतनी ही है जितनी एक नॉर्मल ह्यूमन की होती है। तो जब माइंड स्टोन से इसको पावर मिली तो इसके पास टेलीकाइनेसिस, टेलीपैथी जैसी पावर्स भी आ गई थी। लेकिन ये और भी ज्यादा पावरफुल तब बन जाती है जब इन्हें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर पूरी की पूरी डार्क होल्ड भी पड़ ली थी, जिससे पूरी तरह से करप्ट हो चुकी थी और ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी स्कारलेट विच के अंदर, जिससे इसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसके अंदर कुछ अलग पावर भी आ चुकी थी, जैसे कि इसके पास मैजिकल पावर्स और ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि डार्क होल्ड के अंदर कुछ ऐसे ऐसे स्पेल्स है जो कि नॉर्मल बुक्स के अंदर नहीं होते। वो इंसान को पूरी तरह से करप्ट कर देते हैं। और उसे पढ़ने के बाद इसके अंदर ड्रीम वॉक करने की भी पावर आ चुकी थी। मतलब मल्टीवर्स में ये कहीं पे भी अगर इसका वेरिएंट है तो उसके थ्रू ये मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकती है, जैसे कि इन्हें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर करा था। और तो और इन्हें डॉक्टर स्ट्रेंज को भी डिफीट करा था, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड खाली एक ही पन्ना पड़ा था और इन्हें पूरी डार्क होल्ड पढ़ रखी थी। इसी के साथ इन्हें इल्यूमिनाटी को खत्म कर दिया था पूरा ही। और जब इसने डार्क होल्ड नहीं पड़ी थी, मतलब जब ये वांडा के फॉर्म में थी, तो तब इन्हें थैनोस को लगभग मार ही दिया था। ये धीरे धीरे उसका आर्मर हटा रही थी उसकी बॉडी के ऊपर से और उसे धीरे धीरे तड़पा के किल कर रही थी। अगर थैनोस उसके ऊपर आसमान से आग के गोले नहीं बरसवाता तो हो सकता है कि ये वांडा ही थैनोस को खत्म कर देती। इसने उसी माइंड स्टोन को खत्म कर दिया था, मतलब पूरा का पूरा तोड़ दिया था, जिससे इसको पावर मिली थी। और देखा जाए तो ये स्कारलेट विच जो है वो डॉक्टर स्ट्रेंज से भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज को मैजिक यूज करने के लिए स्पेल्स की जरूरत होती है, लेकिन इससे कोई भी स्पेल्स की जरूरत नहीं होती। ये अपनी पावर्स को इजीली यूज कर सकती है। ये उससे मैजिक शील्ड बना सकती है, किसी के ऊपर अटैक कर सकती है, एनर्जी ब्लास्ट उससे कर सकती है और किसी की पावर्स भी छीन सकती है, जैसे कि इल्यूमिनाटी की मेंबर कैप्टन मार्वल के साथ किया था। इसने धीरे धीरे उसकी पावर छीनी थी और उसे एक नॉर्मल ह्यूमन बना के उसे किल कर दिया था। तो हाँ, इसके पास ऐसी भी पावर है कि सामने वाले की पावर छीन सकती है और अपनी बॉडी के अंदर ले सकती है, जिससे ये और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है और सामने वाले को हराने में इसे ज्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि एक नॉर्मल ह्यूमन ही है, तो उसकी बॉडी की कुछ लिमिटेशन भी है कि अगर ये इसे चोट लगती है तो इसे दर्द भी होगा। और हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर देखा था इसे चोट लग जाती है तो ये लंगड़ाकर चल रही थी। इससे ये पता लगता है कि पावरफुल तो बहुत है, लेकिन इसकी बॉडी इसका साथ तभी देगी तभी इसकी बॉडी एकदम पूरी ठीक हो। अगर वो उसमें कहीं से चोट वोट लगी हो या फिर डैमेज हो गई हो तो उससे हो सकता है कि थोड़ी बहुत वीक पड़ जाए। और हमें सिविल वॉर के अंदर भी दिखाया गया था कि रोडी ने अपनी सोनिक कैनन का यूज करके इसे थोड़ा बहुत वीक कर दिया था। सोनिक कैनन से बहुत ही तेज आवाज निकाली जाती है, जिससे थोड़ी बहुत वीक पड़ गई थी। और इसे भी किल किया जा सकता है अगर कोई इसके ऊपर दूर से अगर गोली भी चला दे, जिससे ये मर भी सकती है, क्योंकि अगर इसे पता ही नहीं है कि कोई मेरे ऊपर अटैक करने वाला है और इसके ऊपर अटैक कर तो ये मर भी सकती है। तो ये सब तो बात हो गई स्कारलेट विच की। अब बात कर लेते हैं तूफान के देवता थॉर की। अब थॉर जो है वो एक एस्गार्डियन गॉड है, जिससे वो एक नॉर्मल ह्यूमन से तो कई गुना ज्यादा पावरफुल है। और गॉड होने की वजह से उसके अंदर गॉड लाइक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी है, गॉड लाइक स्पीड है और गॉड लाइक एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस भी है। और गॉड ऑफ थंडर होने की वजह से उसके पास लाइटनिंग की पावर्स भी, जिससे वो अच्छे को हरा सकता है। और इसके पास मार्वल यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल मेटल से बना हुआ हैमर है, जो कि स्टॉर्म ब्रेकर है, जो कि उसका हैमर ही बहुत ज्यादा पावरफुल है। इन्हें 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को ओवर पावर कर दिया था। और ये हैमर जो है ये बाइफ्रोस्ट खोल सकता है, जो कि इसे 1 सेकंड के अंदर भी कहीं से कहीं पहुंचा सकता है, चाहे वो दूसरा यूनिवर्स क्यों ना हो या फिर वो दूसरा प्लेनेट क्यों ना हो। ये बहुत इजीली अपने स्टॉर्म ब्रेकर का यूज करके बाइफ्रोस्ट को समन करके बहुत ही जल्दी ट्रैवल कर सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुछ लोग इसके आर्मर के ऊपर ध्यान नहीं देते, क्योंकि इसका आर्मर जो है बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना हुआ है, उरू मेटल से भी ज्यादा पावरफुल है। जैसे कि मैं पता है न्यूट्रन स्टार की रेडिएशन अपने ऊपर ली थी तो उससे उरू मेटल भी पिघल गया था, लेकिन इसके आर्मर को कुछ एक खरोच तक भी नहीं आई थी, मतलब डैमेज भी नहीं हुआ था। तो जिससे हमें ये पता लगता है कि इसका आर्मर जो है वो उरू मेटल से भी ज्यादा ड्यूरेबल है और पावरफुल भी है। और इसके अंदर तो हालांकि नेक्रोसॉर्ड्स का भी कुछ असर नहीं होता। अगर आप उस दिन को ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इसके जो शॉर्ट सारे थे वो इसके आर्मर पे लग के टूट जा रहे थे, ना कि इसके आर्मर के आर पार हो रहे थे, जिससे ये भी कंफर्म हो जाता है इसके आर्मर को तोड़ पाना नामुमकिन है।
ये सब तो बात होगी थॉर की। अब बात कर लेते हैं अगर इन दोनों की फाइट हो जाती है तो जीतने कौन वाला है। तो देखो भाई, इन दोनों की फाइट होती है तो उसके अंदर थॉर जीत जाएगा, क्योंकि थॉर के पास उससे ज्यादा एक्सपीरियंस है। जैसे कि उन्होंने खुद ही बताया कि उसकी उम्र 1500 साल है, लेकिन उस डबल वेलेंस को उन्हें मारा है, तो इससे तो उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन वांडा के पास या फिर स्कारलेट विच के पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। उसके पास पावर्स तो बहुत है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। अगर चलो वो अच्छी खासी टक्कर दे भी रही है थॉर को, लेकिन वो डिफीट नहीं कर पाएगी, क्योंकि थॉर के पास जो है स्टॉर्म ब्रेकर है, जिससे वो दूर से ही इसके ऊपर अटैक कर सकता है, जैसे कि उन्हें थैनोस के ऊपर भी करा था। और हो सकता है जब अटैक करे तो स्टॉर्म ब्रेकर इसकी बॉडी पे लग जाए और स्कारलेट विच खत्म हो जाए। लेकिन चलो मान लिया कि एक बार कोई ने स्टॉर्म ब्रेकर को भी अपने आप से डिफेंड कर लिया, उन्होंने थॉर को अपनी पावर से पकड़ लिया, जैसे कि उन्हें थैनोस को भी पकड़ा था, और धीरे धीरे उसको आर्मर भी उतारने लगी, जैसे कि वो थैनोस का कर रही थी। लेकिन थैनोस का आर्मर आसानी से इजीली निकल जा रहा था, लेकिन इसका आर्मर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इसका आर्मर जो है उरुम मेटल से भी ज्यादा पावरफुल है, जिससे इसको बहुत ज्यादा परेशानी होगी उसके आर्मर को निकालने के लिए। और इसी बात का फायदा उठाते हुए स्टॉर्म ब्रेकर को वो अपने पास समन करके इसके ऊपर दोबारा अटैक कर सकता है। और सबसे बड़ा फायदा इसके लिए ये होगा, इसके पास लाइटनिंग की पावर है, ये उस पावर का इस्तेमाल करके स्कारलेट विच के ऊपर अटैक कर सकता है, लेकिन स्कारलेट विच उसे डिफेंड कर लेगी। और मान लिया कि वो कैप्टन मार्वल की तरह थॉर की पावर्स को भी खत्म करने लगे, मतलब अपने अंदर खींचने लगे, तो उस काम के लिए भी उसको थोड़ा बहुत वक्त तो लगता ही है। जैसे कि वो कैप्टन मार्वल के साथ कर रही थी, उसे उसकी सारी पावर्स लेने में थोड़ा वक्त लग रहा था, और इसी तरह से अगर वो थॉर के साथ करेगी तो उसे थोड़ा बहुत वक्त लगेगा, और इसी वक्त में थॉर जो है वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसे डिफीट कर सकता है इजीली। तो कहने का मतलब यही है, स्कारलेट विच कुछ भी कर ले लेकिन वो थॉर को नहीं हरा पाएगी, क्योंकि वो एक नॉर्मल ह्यूमन भी है और थॉर से गॉड ऑफ थंडर है, इसी मारे वो इसे आसानी से इजीली डिफीट कर सकता है। क्योंकि स्कारलेट विच जितने भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, वो एक गॉड को नहीं हरा पाएगी। तो ये थी गाइस स्कारलेट विच वर्सेस थॉर के ऊपर एक बैटल कंपैरिजन। तो आपको क्या लगता है कि अगर इन दोनों की फाइट होती है तो कौन जीतने वाला है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।